बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में भोला और गुड्डू नाम के दो भाई साथ रहते थे। वे दोनों बहुत ही मेहनती थे और खेतों में मजदूरी का काम किया करते थे। फिर वो दोनों एक दिन सोचते हैं कि शहर जाकर मजदूरी करें। फिर दोनों थोड़ा सा कुछ खाना लेकर शहर की ओर निकल पड़ते हैं। फिर रास्ते में एक विशाल जंगल पड़ता है। रात होने वाली है। लगता है आज पूरी रात इसी जंगल में ही बितानी होगी। फिर वो दोनों एक पत्थर पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी दूर सामने से एक काला चांद हवा में उड़ते हुए उनके पास आ जाता है। उस चांद घर के ऊपर दो बड़े बड़े पंख लगे हुए थे। फिर थोड़ी देर में काले चांद घर से एक जादूगर और उसकी पत्नी बाहर निकलते हैं। जादूगर और उसकी पत्नी दोनों ही अंधे थे। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। लगता है यहाँ कुछ इंसान मौजूद हैं। आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर मैं और मेरा भाई पत्थर पर बैठे हैं। लेकिन आप दोनों कौन हो? हम दोनों जादूगर और जादूगरनी हैं और हम दोनों अंधे हैं, लेकिन बुरे वक्त में हम लोगों की सहायता करते हैं। लगता है तुम दोनों यहाँ फंस गए हो और तुम दोनों के पास जंगल में रहने की कोई जगह नहीं है। हाँ, हम दोनों मजदूरी करने शहर की ओर जा रहे थे, लेकिन अंधेरा होने के कारण हमें यहीं आज रात रुकना पड़ा। चिंता मत करो, हमारे चांद घर में तुम लोगों के लिए सुख सुविधा की सारी चीजें मौजूद हैं। चलो अब तुम दोनों घर के अंदर आ जाओ। ये सुनकर दोनों भाई बहुत खुश हो जाते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन अंदर जाते ही दोनों भाई भोला और गुड्डू को जादूगर और उसकी पत्नी एक रस्सी से बांध देते हैं। साथ ही उन दोनों के मुंह पर लाल रंग का जादुई पानी छिड़कना शुरू कर देते हैं। दोनों भाई बहुत घबरा जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। फिर देखते ही देखते कुछ ही देर में दोनों की आंखें बाहर निकल जाती हैं और हवा में उड़ने लगती हैं। उसके बाद जादूगर और उसकी पत्नी उन दोनों की आंखों को पकड़कर अपनी आंखों में लगा लेते हैं। अरे वाह, हम दोनों को आंखें मिल गईं। हाँ, अब इन आंखों से हम पूरी दुनिया पर आतंक मचा सकते हैं। चलो अब इन दोनों भाइयों को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद जादूगर और जादूगरनी दोनों भाई भोला और गुड्डू को चांद घर से बाहर उठाकर फेंक देते हैं और फिर वो काला चांद घर हवा में उड़ते हुए दूर चला जाता है। दोनों भाई बहुत दर्द में होते हैं और रोते रहते हैं। दोनों जादूगर ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। बिना अपनी आंखों के अब हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर हम दोनों इस जंगल में रहे तो कोई जानवर हमें मार कर खा जाएगा। इसीलिए हमें जंगल से किसी भी तरह बाहर निकलना होगा। इसके बाद एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन दोनों की आंखें नहीं थी, तो वो सब रास्ता भटक जाते हैं। फिर दोनों भाई थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक जहरीला सांप आ जाता है और दोनों भाई को काट लेता है। सांप के काटने की वजह से दोनों भाई बेहोश हो जाते हैं, लेकिन वो दोनों जिस पेड़ के नीचे बैठे थे वो एक जादुई पेड़ था। फिर वो जादुई पेड़ अपनी डाली से दोनों भाई को उठा लेता है और एक सफेद चांद घर के सामने प्रकट कर देता है और दोनों भाइयों को चांद घर के अंदर ले जाता है। फिर वहाँ पर रखा एक लोटा हवा में उड़ता है और दोनों भाइयों पर पानी गिराने लगता है, जिस वजह से वो दोनों पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और कुछ ही देर में उनकी आंखें भी वापस आ जाती हैं। अरे वाह, हम यहाँ कैसे आ गए? मैं जादुई चांद घर हूँ। तुम दोनों गरीब और परेशान हो, इसीलिए दयालु पेड़ ने तुम्हारी मदद की है। तुम दोनों चाहो तो हमेशा के लिए मेरे घर में रह सकते हो। मैं रोज तुम दोनों को छोटी छोटी जादुई चांद दूंगा। छोटी चांद को खाते ही किसी भी गाय का आकार विशाल हो जाएगा और वो ज्यादा दूध देने लगेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और तुम दोनों जादुई छोटे छोटे चांद को बेचकर अमीर बन सकते हो।
फिर थोड़ी देर में दोनों भाइयों के सामने छोटे छोटे रंग बिरंगे चांद प्रकट हो जाते हैं। इसके बाद वे दोनों छोटे चांद घर को लेकर पास के गांव में पहुंच जाते हैं। सुनिए आंटी, हमारे पास जादुई चांद है। इसे खाते ही आपकी गाय का आकार विशाल हो जाएगा और साथ ही ये रोज ढेर सारा दूध भी देगी। भोले की बात सुनकर उस औरत को बहुत आश्चर्य होता है। क्या तुम जो भी कुछ कह रहे हो ये सब सच है? हाँ हाँ आंटी, मैं सच बोल रहा हूँ। फिर भला एक जादुई चांद आंटी की गाय को खिला देता है। चांद खाते ही गाय का आकार विशाल हो जाता है। अरे वाह, मेरी गाय का आकार तो सच में विशाल हो गया। तुमने सच कहा था। उसके बाद वो औरत गाय का दूध निकालना शुरू कर देती है। देखते ही देखते कई बाल्टियां दूध से भर जाती हैं। सच में मजा आ गया। तुम दोनों की जादुई चांद ने सचमुच में कमाल कर दिया। इसके बाद वो औरत उन दोनों को ढेर सारे पैसे दे देती है और ऐसे ही करके दोनों भाई जादुई चांद को बेचकर ढेर सारे पैसे कमाने लगते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमने पहले ही दिन इतनी सारी कमाई कर ली। अगर हम ऐसे ही चांद बेचते रहेंगे तो हम बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। हाँ भाई, जादुई चांद की वजह से गांव के इंसानों का भी भला होगा। उस दिन के बाद से दोनों भाई अलग अलग गांव में जाकर जादुई चांद को बेचने लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन दो लालची भाई गुड्डू और भोले का पीछा करते करते सफेद चांद घर के पास पहुंच जाते हैं। वो दोनों भोला और गुड्डू को मारकर जादुई चांद घर को हासिल करने का मन बना लेते हैं। लेकिन वो दोनों जैसे ही भोला और गुड्डू पर हमला करने चलते हैं, तभी इस जादुई चांद घर से ढेर सारे आग के गोले बाहर निकलने लगते हैं और उन दोनों पर गिरने लगते हैं। ये सब देखकर दोनों बहुत घबरा जाते हैं। अरे भागो यहाँ से, ये आग के गोले हमें मार डालेंगे। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और उस दिन के बाद से कभी भी भला और गुड्डू पर नजर उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन भोला और गुड्डू अपने जादुई घर में बैठकर आसमान का मजा ले रहे थे। तभी उन्हें आसमान में जादूगर का काला चांद घर दिखाई देता है। सुनो सफेद चांद घर, तुम्हें वो काला घर दिखाई दे रहा है ना? उसके अंदर दो बुरे पति पत्नी जादूगर रहते हैं। उन्हीं दोनों ने हमें अंधा किया था। हाँ हाँ, तुम उन्हें सबक सिखाओ, वरना ये दोनों हमेशा मासूम और बेगुनाह लोगों पर अत्याचार करते रहेंगे। अच्छा, तो ये बात है। वे दोनों कभी भी किसी को परेशान नहीं कर पाएंगे। अभी बताता हूँ उन्हें। इसके बाद सफेद चांद घर अपनी जादुई शक्ति से काला चांद घर पर ढेर सारे रॉकेट उड़ाने लगता है। देखते ही देखते सारे रॉकेट काला चांद से टकराकर टूटने लगते हैं और काला चांद घर में आग लग जाती है। घर के अंदर बैठे जादूगर और उसकी पत्नी पूरी तरह घबरा जाते हैं। फिर काला चांद घर उड़ते हुए आसमान से समुद्र में जा गिरता है और इसी तरह घर के साथ साथ जादूगर और उसकी पत्नी का भी खात्मा हो जाता है। इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है और भोला और गुड्डू बहुत खुश हो जाते हैं।